हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूं। मेरे चैनल आभास केविंस पे आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने मैथ में चैप्टर 1 पढ़ा, क्लास 9th एनसीईआरटी एंड फिजिक्स चैप्टर मोशन। अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का भी हमने एक चैप्टर पढ़ा दिया है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब हम पढ़ेंगे हमारा बायो का चैप्टर है द सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर नंबर है 5। ठीक है, पेज नंबर 57। बच्चों, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल में क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब बातों को हमें पढ़ना है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए हमें पढ़ना है सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए बच्चों, ये चैप्टर में पढ़ना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों देखिए, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। सेल पढ़ना है कि होता क्या है। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, इस टाइप में हम दो टाइप का पढ़ेंगे, हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और ये किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल और सेल डिजाइन। ठीक है, और इसमें और टाइप पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर से क्या डिफरेंस है कि कितने सेल प्रेजेंट है किसी के बॉडी में। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा सेल ऑर्गेनेल पढ़ना है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमारा सेल ऑर्गेनेल में हो गया गोल्गी बॉडी। ठीक है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें दो टाइप का पढ़ना है हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर, एसईआर और आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इसी में पढ़ना है हमें न्यूक्लियस, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैं आपको बता रहा हूं पूरा व्यू कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आएगा हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें पढ़ना है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ये पॉइंट नंबर 4। फिर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस पढ़ना है। ठीक है, ऑस्मोसिस में हम तीन टाइप का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, हमारा हाइपोटोनिक, ठीक है, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हमें तीन टाइप के सॉल्यूशन पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है, जो हम डिवाइड करेंगे सेल को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, तो इसमें दो टाइप के पढ़ना है हमें, एनिमल सेल और प्लांट सेल। बच्चों देखते रहिए हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, लास्ट में हमें पढ़ना है इसमें सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पढ़ना है कि सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, मेनली दो टाइप का होता है हमारा, माइटोसिस एंड सेकेंड हमारा मियोसिस। इन दो टाइप के सेल डिवीजन को पढ़ेंगे। इतने टॉपिक में चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये सारे पॉइंट हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इतने पॉइंट में हम कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए बच्चों, और भी कोई चीज छूटा होगा तो मैं उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतना मेन मेन हमें टॉपिक पढ़ना है। देखिए, सेल हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, सेल हमारा सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, देखिए सेल क्या है हमारा, सेल हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए स्ट्रक्चरल कौन है,
क्योंकि क्या है, किसी भी स्पीसीज, कोई भी लिविंग बॉडी है तो उसका सबसे स्ट्रक्चर जो उसका बना होगा किससे बना होगा, सेल से। जैसे इस रूम में हम रह रहे हैं तो ये रूम किससे बना हुआ है, मान लीजिए एक एक ईंटों से बना हुआ है, माना क्या एक एक ईंटों से बना हुआ है, तो वो ईंट इसके लिए क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ऐसे किसी भी लिविंग बॉडी के लिए हमारा सेल क्या है, उसका स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चरल, मेन बेसिक स्ट्रक्चरल है। और फंक्शनल क्यों है, देखिए बच्चों, फंक्शनल मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, जैसे ले लीजिए अमीबा, तो अमीबा क्या है, एक सिंगल सेलुलर बॉडी है, उसी के अंदर उसके डाइजेशन भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, एक्सक्रेशन भी होगा, सब कुछ उसी के अंदर होगा। मतलब एक सिंगल सेल भी सारे फंक्शन को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो हमारा सेल स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, सेल क्या है, इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, सेल का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ये दो टाइप के हम पढ़ेंगे कि ये कितने नंबर में प्रेजेंट है किसी बॉडी या लिविंग बॉडी में, या कितने नंबर में प्रेजेंट है। अगर एक है तो यूनिसेलुलर कहलाएगा, और एक से ज्यादा है तो मल्टीसेलुलर कहलाएगा, बहुत सारे हैं। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ ये कैसे हैं, इनके सेल ऑर्गेनेल कैसे अंदर है, ठीक है, उसके हिसाब से हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए हम इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेल कैसा हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हमारा सबसे पहले सेल आया तो रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने। देखिए उस टाइम ये 1665 की बात है, 1665 की बात है, तो बड़े उस टाइम पे इतने टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थे, तो हमारे पास माइक्रोस्कोप भी इतना डेवलप नहीं था, तो उनके पास सिंपली प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप था। तो उन्होंने क्या किया कि एक कॉर्क लिया, मतलब कॉर्क मतलब अपर ले होता है ट्री का, ठीक है, उस कॉर्क में उन्होंने देखा, तो उनको दिखा क्या, उनको कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखे। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखे। ठीक है, और कुछ नहीं दिखा। तो रॉबर्ट हुक ने सेल का तो डिस्कवर किया, लेकिन कैसे सेल का डिस्कवर किया, उन्होंने डेड सेल का डिस्कवर किया। सेल का डिस्कवर किया, मैं सेल लिख रहा हूं, लेकिन डेड सेल का डिस्कवर किया। क्यों, क्योंकि उनको इस टाइप का स्ट्रक्चर उनको दिखा, मतलब सिर्फ सेल का आउटर स्ट्रक्चर दिखा, उसमें कोई लिक्विड मैट्रिक्स नहीं दिखा, ना कोई सेल ऑर्गेनेल दिखा, क्योंकि वो सारे सेल क्या थे, डेड हो चुके थे। ठीक है बच्चों, देखिएगा रॉबर्ट हुक ने इसको इस तरह देखा, तो उस टाइम में क्या होता था, वहां प्लेस पे ऐसे जो सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, तो वहां पे भी रूम, इसको ऐसे क्या करते हैं, वहां पे जो जेल होता था जहां रॉबर्ट हुक रहते थे वो इसी स्ट्रक्चर का होता था, इसलिए उन्होंने इसको क्या कर दिया, सेल टर्म दे दिया। और सेल का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम, लिटिल रूम। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने, उसके बाद लियोन हॉक आए, लियोन ठीक है, तो हमारे आए लिवेन हॉक। ठीक है, ये बात हुआ 1674 की बात हुआ। तो इन्होंने क्या किया, उस समय थोड़ा माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, तो इन्होंने पॉन्ड वाटर से लिविंग सेल का डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए, रॉबर्ट ब्राउन आए। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन आए, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। ठीक है, फिर पुरकेंजे आए, तो पुरकेंजे ने, साइन देखिएगा, पुरकेंजे, तो पुरकेंजे ने प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का टर्म दिया, लियोन हॉक ने लिविंग सेल का डिस्कवर किया, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का डिस्कवर किया। ठीक है, इसके बाद ये जो मेन इतने साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल के बारे में दिया। सेल क्या है, हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। स्ट्रक्चरल क्यों है, सभी लिविंग बॉडी सेल से बने हुए हैं, इसका बेसिक, किसी भी लिविंग बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर सेल से ही होगा। फंक्शनल क्यों है, क्योंकि सेल के अंदर सारे प्रोसेस परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, और देखिए रॉबर्ट हुक ने 1665 में
सेल का डिस्कवर्ड किया, लेकिन कैसे सेल थे वो? डेड सेल थे, ठीक है। किससे डिस्कवर्ड किया था? कॉर्क से। लेवेनहॉक ने 1674 में पॉन्ड वाटर से लिविंग सेल का डिस्कवर्ड किया, और फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का। उसके बाद आया पुरकेंजे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया। इसके बाद सबसे बड़ा रोल, देखिएगा ध्यान से, सबसे बड़ा रोल, मेरी बात को समझिएगा, मैं बता रहा हूं। देखिए सबसे बड़ा रोल किसका रहा इसमें? सबसे बड़ा रोल रहा इसमें सेल्डन एंड सॉन का, ठीक है। ये 1838 टू 1839 की बात है। ये दो साइंटिस्ट आए, ठीक है, सेल्डन एंड सॉल। ये क्या थे? हमारे बॉटनिस्ट थे। ये हमारे बॉटनिस्ट थे और ये हमारे जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने मिलकर सेल थ्योरी दिया। क्या दिया? सेल थ्योरी दिया। तो सेल थ्योरी में उन्होंने क्या दिया कि सेल थ्योरी में हमारे, जैसे सेल थ्योरी में बताया कि सेल डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। सेल डिवीजन के बारे में मतलब कोई भी सेल डिवाइड होकर कहां से आया, ठीक है। कोई सेल है तो कहां से आया? तो वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया। ऐसे सेल थ्योरी के बारे में जितने भी पॉइंट है सेल्डन और सॉन ने दिया, उन्होंने बताया जितनी भी बातें थी उसके पॉइंट की, कि सेल कैसे डिवाइड करता है, कहां से आता है, क्या उसके प्रोसेस हैं, सारी बातों को सेल्डन और सॉन ने 1838-19 में, दोनों साइंटिस्ट ने, ये बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया। आप सभी साइंटिस्टों का नाम सीक्वेंस याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया, उसके बाद लेवेनहॉक ने लिविंग सेल का फ्रॉम पॉन्ड वाटर, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का, और पुरकेंजे ने प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया। प्रोटोप्लाज्म क्या अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया। उसके बाद हमारे आए सेल्डन एंड सॉन, ठीक है, ये 1838-39 की बात है, इन्होंने सेल थ्योरी को डिस्कवर किया, ठीक है। बच्चों अब आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के मेनली, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म बता देता हूं पहले, ठीक है। आपको डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक, ये सब बातें बता देता हूं, फिर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स समझाता हूं, ठीक है। अभी इसमें एक टर्म आया है न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, इन सब के बारे में समझेंगे, लेकिन एक एक करते हुए, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखिए, आपको सारी बातें समझ में आएगा, बस थोड़ा सा आप बातों को समझिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, हम बात कर लेते हैं इसमें तीन टर्म को। डिफ्यूजन, ठीक है, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस में हम पढ़ेंगे तीन टाइप के सॉल्यूशन में, हम हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ठीक है। देखिए बच्चों, आपको मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि डिफ्यूजन होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस का पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर मूव करे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ये क्या है? डिफ्यूजन है, जैसे हम एयर में पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे जब गैसियस, ये ज्यादातर गैसियस एक्सचेंज का मीडियम है, हम सेल पढ़ रहे हैं तो सेल के बारे में पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है? जैसे हमने आपको अगरबत्ती के बारे में बताया था, ठीक है, कि हम इधर लगाते हैं, या परफ्यूम के बारे में बताया था कि हम लगा रहे हैं लेकिन सामने वाले को महका रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स है, क्या उसके नाकों तक पहुंच रहे हैं, नाक तक पहुंच रहा है, तभी तो सूंघ रहा है। तो क्या मतलब है कि डिफ्यूजन हो रहा है? डिफ्यूजन में एक पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर रहा है, ठीक है। आपको मैंने मैटर इन अवर सराउंडिंग में भी बताया कि ये क्या शो कर रहा है कि स्पेस है किसके बीच में? एयर के बीच में, ठीक है, या मैटर के बीच में स्पेस है, तभी तो यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, उधर लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। देखिए हम सेल पढ़ते हैं, बस तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हम किसी लिविंग सेल के बारे में बात करते हैं, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको मैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझा दूं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर द सेल मतलब सेल के कंडीशन में हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, हमको एनर्जी मिलता है खाने से, तो होता कैसा है आपको मैं थोड़ा ब्रीफ में समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद क्या हुआ? वो कॉम्प्लेक्स शुगर था, हमारी बॉडी ने उसको डाइजेस्ट किया और उसको ग्लूकोज में बदला, सिंपलेस्ट शुगर।
वो ग्लूकोज क्या हुआ, हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ, वो ब्लड में पहुंचा, ब्लड क्या कर रहा है, उसको सभी सेल तक पहुंचा रहा है। तो सेल्स में क्या आया, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड आएगा, और ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो वो फिर बॉडी में पहुंच रहा है। तो डाइजेस्टेड फूड, देखिएगा ध्यान से, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड प्लस क्या आया हमारा O2, ये मिलकर क्या बनाया, हमारा बनाया एनर्जी। एनर्जी किसके फॉर्म में निकला हमारा, एटीपी के फॉर्म में। कितने एटीपी, 38। और क्या निकला, H2O और CO2। ये क्या है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। बाद में फिर हम CO2 ये बनता है वो छोड़ देते हैं। अब बात को सुनिएगा, ये ऑक्सीजन कहाँ आएगा, इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही तो अंदर आएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो होगा कहाँ जाएगा, बाहर ही तो जाएगा। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है इसी को क्या कहेंगे, जैसे जब हम ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन जब इनहेल कर रहे हैं तो अंदर क्या है, कम है, तो वहां पे कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के बाहर है तो वो अंदर आएगा, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये क्या है, डिफ्यूजन है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड बर्न हुआ तो बना क्या, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बना और यहाँ क्या है, उसका कंसंट्रेशन कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर मूव कर जाएगा। ये क्या है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, दिस गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आएगा, दिस गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन फॉर वाटर। ठीक है, ऑस्मोसिस किसके लिए बात करेंगे हम, वाटर के लिए, ठीक है, वाटर के लिए बात करेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या आता है, ऑस्मोसिस को आप थोड़ा ध्यान से समझिए, इसमें कंडीशन ये आता है कि द नेट फ्लो ऑफ वाटर पार्टिकल फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ध्यान से समझिए, ऑस्मोसिस हमारा क्या है, देखिए बच्चों, ऑस्मोसिस हमारा क्या है, ऑस्मोसिस क्या है कि नेट फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बात को समझिए, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, तो सेल के लिए क्या है, ये मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। तो नेट फ्लो ऑफ वाटर कहाँ, जहां कोई चीज डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब जिसका वहां वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इस सेल के अंदर के वाटर के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में। तो इसमें क्या है, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस वाटर कंसंट्रेशन जहां हाइयर है वहां लोअर की तरफ जाए, जैसे हम डिफ्यूजन में पढ़ते थे, हायर कंसंट्रेशन ऑफ मैटर्स टू लोअर कंसंट्रेशन, जैसे गैस में हमारा इंसेंस स्टिक्स अगरबत्ती में, ऐसे वाटर में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाए, मतलब जिधर पानी ज्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाए, लेकिन एक मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो। ठीक है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो, दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन फॉर वाटर। ठीक है, इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल बता दूंगा आपके लिए, रेजिन का। रेजिन मतलब किशमिश। आप घरों में रात को किशमिश पानी में भिगो के रखते हैं, सुबह वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, पानी इसके अंदर भर जाता है, इसलिए वो फूल जाता है। तो पानी क्या हुआ, आपने किशमिश रखा, किशमिश है क्या, सुखाया हुआ अंगूर है, तो उसमें वाटर सूखा हुआ है, मतलब वाटर उसमें है नहीं, अंगूर में वाटर रहता है, तो पल्प, किशमिश में क्या है, सिर्फ पल्प बचा, उसका गूदा, वाटर उड़ गया, इवापोरेट हो गया, उसको सुखा दिया। ठीक है, तो उसके अंदर वाटर है नहीं, और जो हमने उसको रात में पानी में भिगोया तो उसके सराउंडिंग मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ गया। तो वाटर कंसंट्रेशन चारों तरफ बढ़ गया, तो मेम्ब्रेन, किशमिश का मेम्ब्रेन क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो वो वाटर को अंदर की ओर पुश करेगा, क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन मीडियम में ज्यादा है, तो वाटर अंदर चला जाएगा, जिससे हमारा किशमिश
स्वेल हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। तो ये क्या है, ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस में हम 3 टाइप की बात करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, मतलब ऑस्मोसिस का पार्ट ये कैसे होता है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। देखिए बच्चों ध्यान से थोड़ा समझिएगा, भागने की कोशिश मत करिएगा। डिफ्यूजन मैंने बताया क्या होता है, डिफ्यूजन किस में हम लेंगे, गैसियस एक्सचेंज में, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज में लेंगे डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन फॉर वाटर। क्या होता है, नेट फ्लो ऑफ वाटर होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जहां पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है और जहां पानी का कंसंट्रेशन कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ क्या होगा, फ्लो होगा, किसका, वाटर का। लेकिन उस फ्लो के लिए क्या है, बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। परमेबल मतलब क्या, सभी को पास होने दे, सेमी मतलब कुछ ही को पास होने दे जैसे वाटर, और नॉन परमेबल मतलब किसी को ना पास होने दे। मुझे लगता है इतनी बातों को आप समझ पाए होंगे, इसको एक बार देखिए फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा, देखिए ध्यान से, हमने पढ़ा सेल के बारे में। सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। जैसे हमने बताया ये रूम ब्रिक से बना है, ऐसे हमारा बॉडी या कोई भी लिविंग बॉडी सेल से बना है, वही स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चरल है और सारे फंक्शनल परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, उसके बाद लियोनहॉक ने लिविंग सेल का डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल का डिस्कवर किया था। उसके बाद लियोनहॉक आया, उन्होंने पॉन्ड वाटर से लिविंग सेल का डिस्कवर किया। उसके बाद पुरकेंजी आया, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। उसके बाद लास्ट में हमारे आए शेल्डन एंड सॉन, सबसे ज्यादा बातें सेल के बारे में इन्होंने बताया, इन्होंने ही सेल थ्योरी को डिस्कवर किया। इन्होंने बताया कोई सेल कैसे डिवाइड करेगा, कहां से वो आ रहा है, कोई सेल है तो वो प्री एग्जिस्टिंग मतलब अपने पेरेंट सेल से डिवाइड होकर आया है। इन सारी बातों को हमारे सेल थ्योरी शेल्डन एंड सॉन ने बताया। शेल्डन साहब हमारे क्या थे, बॉटनिस्ट थे, और सॉन साहब हमारे जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन नेट फ्लो ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या हायर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, या फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आप बात को समझिएगा, डिफ्यूजन क्या है, किसी सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या है, मूवमेंट है। इसको मैंने लिखाया है डिफिनेशन, अभी लिखा दूंगा, पहले सुनिए बात को, ज्यादा लिखने पे मत जाइए। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन किस कंडीशन में, वाटर की कंडीशन में। आपको गैसेस के कंडीशन में मैंने O2 और CO2 के कंडीशन में क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। किसके थ्रू होगा, मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, आप पहले बातों को समझिए तो क्या क्या पढ़ना है। ऑस्मोसिस में हमें पढ़ना है 3 बातों को, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। ऑस्मोसिस में मैंने आपको बताया क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है कहां से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है बच्चों। देखिए अब हम 3 बातों को समझते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, मेरी बात को समझिएगा। मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, सॉल्यूशन को, यहाँ पे कोई हमारा सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब या कोई ऑब्जेक्ट ले, हमें मान लेते हैं रेजिन है हमारा, ठीक है, रेजिन है मतलब किसमिस है हमारा। अब बात को समझिए, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो इसमें ये हमारा पार्ट बी है, ये पार्ट ए है, मतलब हमारा रीजन ए है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि वाटर कंसंट्रेशन ए में क्या है, कम है, एज कंपेरिजन टू वाटर कंसंट्रेशन इन बी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, मीडियम के कंपैरिजन में। तो सराउंडिंग मीडियम, जैसे मान लीजिए कि हमने
पानी भरा किसी वेसल में और किसी में रख दिया, तो इसके चारों तरफ क्या है, पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये क्या होगा, इसके अंदर फ्लो कर जाएगा, तो इससे हमारा सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमारा वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू जो हमारा हमने बीच में ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस रखा हुआ है। ठीक है, इन केस आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसी से समझिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमारा ए और बी दोनों का में वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, ए और बी में वाटर का कंसंट्रेशन बराबर होगा, तो कोई फ्लो नहीं होगा वाटर का, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ वाटर। पहले में क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन कम है मीडियम से, इसमें क्या है, मीडियम का और सराउंडिंग का सेम है तो कोई फ्लो नहीं होगा। तीसरे में क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाए और सराउंडिंग का कम हो जाए। ये हमारा बी सराउंडिंग है, ए हमारा ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए हमने फूला किशमिश लिया, मतलब जो स्वेल अप हो गया है, उसको हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेरिजन टू मीडियम, तो उसके अंदर जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा, मतलब उस पानी को बाहर कर देगा, किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मुझे लगता है कि आप तीनों बातों को समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है सेल में प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा बता दूं, हाइपोटोनिक में पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, आइसोटोनिक में कोई फ्लो नहीं होगा, और हाइपरटोनिक में अंदर से बाहर की तरफ होगा। ठीक है, हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है या जो सेल लिया है, बात हम कर रहे हैं सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक मेम्ब्रेन होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में एक सेमी पर